नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। ये कुछ पर्चियाँ आई हैं सवाल की। तबलीग वाले चिल्ले में निकलने पर बहुत ज़ोर देते हैं, क्या चिल्ले की कोई असलियत है जिसकी वजह से लोग चिल्ला लगाने का कहते हैं? चिल्ला यानी 40 दिन लगातार अमल करने की बड़ी बरकत और तासीर है, और 40 दिन लगातार अमल करने से इंसान के रूह और दिल पर बड़ा असर पड़ता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 40 दिन कोहे तूर में जाकर एतकाफ फरमाया, उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें तौरात अता फरमाई। इसी तरह सूफिया कराम के यहाँ भी चिल्ले की बड़ी अहमियत है। एक मौके पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला लिल्लाहि अर्बईन यौमन फी जमाअतिन, जो शख्स 40 दिन तक लगातार जमात के साथ ऐसे तरीके से नमाज पढ़े, युद्रिकु तकबीरतल ऊला, कि वो तकबीर ऊला को हासिल कर ले। क्या मतलब? यानी इमाम के अल्लाह अकबर कहने के साथ वो भी अल्लाह अकबर कहकर शामिल हो जाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कुतिबा लहू बराअतान, तो अल्लाह ताला उसे 2 परवाने अता फरमाते हैं। बराअतुम मिनन नार, पहला परवाना जहन्नम से बरी होने का, और बराअतुम मिनन निफाक, और दूसरा परवाना मुनाफिक निफाक से बरी होने का। क्या मतलब? कि वो मुनाफिक होकर नहीं मरेगा। तो इससे भी मालूम हो गया कि 40 दिन के हालात के बदलने में बड़ा असर पड़ता है। इसी तरह इंसान की पैदाइश में भी चिल्ले का बड़ा असर है, जैसा कि कुरान पाक में भी इशारा है कि इंसान के मुख्तलिफ नुत्फे लोथरे के मुख्तलिफ मराहिल से गुजरता हुआ इंसान बनता है। इसी तरह हदीस में वजाहत के साथ है कि पहले चिल्ले में इंसान नुत्फे से खून का लोथरा बनता है, फिर दूसरे चिल्ले में उस खून के लोथरे पर गोश्त चढ़ता है और वो बोटी की शक्ल में तैयार हो जाता है। फिर तीसरे चिल्ले में बाद हिस्से में हड्डी बाकी रहती है और बाद हिस्से पर जो है अल्लाह पाक गोश्त चढ़ा देते हैं। तो इससे भी मालूम हुआ कि चिल्ले का इंसान की पैदाइश में इंसान के हालात बदलने में बड़ा अमल दखल है। इन 3 कैफियत से यानी 3 चिल्लों से गुजर कर फिर वो इंसान माँ के पेट में मुकम्मल तैयार होता है। इसी तरह फारूक आजम रजी अल्लाह तआला के ज़माने का वाक़या है। फारूक आजम रजी अल्लाह तआला के ज़माने में एक आदमी किसी औरत पर आशिक हो गया और उसकी मोहब्बत में दीवाना हो गया। वो औरत मुत्तकी परहेजगार नेक बंदी थी। उसने पैगाम कहलवा भेजा कि इसको कहो कि 40 दिन तक हज़रत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला के पीछे तकबीर औला के साथ नमाज पढ़े, उसके बाद फैसला होगा। चुनाचे उसने 40 दिन तक फारूक आजम रजी अल्लाह तआला के पीछे नमाज पढ़ी तो उसकी हालत ही बदल गई। पहले वो इश्क मजाजी यानी औरत के इश्क में मुब्तला था, अब वो इश्क हकीकी यानी अल्लाह के इश्क में मुब्तला हो गया, यानी अल्लाह का आशिक बन गया। जिस इस वाक़े की इतला फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला को हुई तो उन्होंने फरमाया, सदक़ल्लाहु व रसूलुहु, अल्लाह उसके रसूल ने सच कहा, इन्ना सलात तनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, कि नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। तो इससे भी मालूम हो गया कि चिल्ले का हालात के बदलने में बड़ा अमल दखल है। दूसरी पर्ची आई है, खुदकुशी करने वाले मुसलमान की नमाज जनाजा पढ़नी जायज़ है या नहीं। खुदकुशी करना अगरचे गुनाह कबीरा है, लेकिन शरीयत ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ने की इजाज़त दी है। हाँ, अलबत्ता अगर कुछ मुक्तदा लोग लोगों की इबरत के लिए नमाज जनाजा में शरीक ना हो तो वो अलग बात है, लेकिन अवाम को हुक्म है, अवाम को खुदकुशी करने वाले की नमाज जनाजा पढ़ने का हुक्म दिया गया है। दुर्र मुख्तार में फतवा है, वमन कतल नफ्सा, जिसने अपने आप को कत्ल किया, वला व मदन, अगरचे जानबूझकर किया यानी खुदकुशी की, युगसलु, उसे गुसल भी दिया जाएगा, और युसल्ला अलैहि, और उसकी नमाज जनाजा भी पढ़ी जाएगी। इसी तरह तीसरा सवाल आया है कि जुम्मे के दिन मौत की फजीलत वारिद हुई है, ये कब से और कहाँ तक है। हदीस शरीफ में आता है कि जुम्मे के दिन जिस शख्स को जुम्मे की रात या दिन में इंतकाल हो जाए वो अजाब कबर यानी कबर के अजाब और फितने से महफूज रहेगा। इसी तरह प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया, मा मिन मुस्लिमिन यमूतु इल्ला यौमल जुमुअती औ लैलतल जुमुअती इल्ला वक़ाहुल्लाहु फितनतल कब्र, कि जो शख्स जुम्मे की रात या दिन में फौत हो जाए तो उससे कबर के फितने यानी मुनकर नकीर के सवाल जवाब और कबर के अजाब से वो शख्स महफूज रहता है।